हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय 3D फिजिक्स में। आज हम इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है और उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एनर्जी क्यों स्टोर होती है कैपेसिटर में और कैसे स्टोर होगी। देखो, सिंपल सी बात हमारे पास है, कैपेसिटर के पास दो प्लेट्स हैं हमारे पास। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात कर लेते हैं, उसका ही एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास दो प्लेट हैं। ठीक है, एक प्लेट हमारे पास जो है वो बेचारी है पॉजिटिव चार्ज, आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज रहती है, और दूसरी प्लेट हमारे पास रहती है नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है भाई। जब इनके बीच में चार्ज को स्टोर होता है इसके अंदर, तो जब वो चार्ज स्टोर होगा तो चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा चार्ज। जो चार्ज, मान लो चार्ज क्यू है, वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ट्रांसफर होगा। जब ये ऐसे ट्रांसफर होगा हमारे पास, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज का मोशन है, चार्ज का मूवमेंट है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? वर्क डन होगा, और वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो हमारे पास चार्ज का जो ट्रांसफर, जो चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना है, एक प्लेट से दूसरी जगह पर दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होना है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वर्क डन होगा। जब वर्क डन होगा तो वही वर्क डन हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, सपोज करो ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसका ध्यान रखना। लेट कैपिटल वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर। लोग कंडक्टर कहां ले सकते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल है V, एंड वी नो दैट, मैंने जैसे कहा था, हम फिजिक्स में बहुत कुछ पहले से ही जानते होते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो वो V होता है वो dW अपॉन में dQ होगा, क्योंकि जो V होता है वो W/Q होता है। तो इस बेचारे, अब आप पूछेंगे ये D क्यों लगाया है? D से लगा के स्मॉल के लिए, स्मॉल वर्क डन, बिकॉज हम मान रहे हैं कि पहले की बहुत स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना, DQ है स्मॉल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। ओके, और DW जितना उसने वर्क डन करा, तो इसको आप इधर मूव कर दीजिए तो आएगा DW इज इक्वल टू VDQ। ये हमारे पास आ गया। यहां पर DW क्या है? DW है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। और हमारे पास DQ क्या है? DQ हमारा है स्मॉल चार्ज ट्रांसफर, स्मॉल चार्ज ट्रांसफर। अब किससे ट्रांसफर होगा? मुझसे तो ट्रांसफर होगा नहीं ना, प्लेट ए से प्लेट बी पर ट्रांसफर होगा। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद, सो देयरफॉर वी नो दैट, अब हम दोबारा बहुत कुछ जानते हैं भाई। क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है जो हमें यहाँ काम आएगी। Q इज इक्वल टू CV होता है, हम ये भी जानते हैं, ये भी तुमने पढ़ा है, यही तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो यहां से अगर मैं निकालूं V इज इक्वल टू आएगा Q/C।
Q बाई सी, तो मैं इसको कैपिटल Q ना लेके स्मॉल Q ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल Q, कंफ्यूजन हो जाएगी कैपिटल Q और स्मॉल Q में। ठीक है भाई, तो स्मॉल Q ले लो, ये चार्ज इतना, टोटल चार्ज इतना इसके पास है। वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने पर भाई इस इक्वेशन में रख दो, V की वैल्यू क्या आएगा, तो dW बिकम Q बाय सी डी क्यू। ठीक है भाई, अब देखो 1/c तो कांस्टेंट है बेचारा अपना, तो 1/c Q डी क्यू लिख लेता हूं मैं। अब देखो छोटे से बड़ा करना है, तो छोटे से बड़े करने के लिए कैलकुलस बनाई गई थी, तो कैलकुलस का इंटीग्रेशन आप यूज कर लीजिए। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इंटीग्रेट करेंगे विदाउट लिमिट्स, जीरो से फाइनल तक कर देंगे हम इसको। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसा ही करते हैं भाई फिजिक्स के अंदर। ठीक है भाई, सो इंटीग्रेट कर दो, तो ये डी डब्ल्यू से 1/c क्यू डी क्यू, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि मैक्सिमम तक जाना है हमें। ठीक है, सो ठीक है, तो हमारे पास देखो इंटीग्रेशन है, मैं इसका फॉर्मूला देता हूं, बिकॉज एक आइडेंटिटी है जो आपको याद तो होगी नहीं, बच्चे वैसे ही भूल जाते हैं। सिंपल सी आइडेंटिटी है x dx, ये आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस में c को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ना प्लस में c आता है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ध्यान रखना। तो x स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, तो इसको आप ऊपर यूज कर लो, ये क्या q dq, तो q स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये कैपिटल W टोटल वर्क डन 1/c, और ये रहेगा हमारे पास q स्क्वायर अपॉन में 2, तो हमारा W इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 2c। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, ये एक फॉर्म है q स्क्वायर अपॉन में 2c। सिंपल है भाई, आप देखो सिंपल सा है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये पहली फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 से लो, 1 से मत लो, इक्वेशन 2 से आप लेंगे तो क्या लेंगे, q इक्वल टू c भी है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी भाई, मेरी थोड़ा ना, q की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आएगा, मैं इसे ब्लू मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, ये आएगा w इज इक्वल टू, q की वैल्यू है c और v, तो आएगा cv का होल स्क्वायर अपॉन में 2c। अब देखो क्या होगा इसमें, सो w क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, याद आएगा c स्क्वायर v स्क्वायर 2c, एक c से पावर कट जाएगी, तो हमारे पास जाएगा w इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई भाई। ठीक है भाई, अब देखो बोलेगा w को एनर्जी बोल देते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी हो जाएगा इसका, u से दिखा देना इसको भाई, इसको दिखा देना u से, u मतलब एनर्जी, क्लियर, ये आपकी एनर्जी आ जाती है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो एक फॉर्म और आ जाएगी, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, तीसरा फॉर्मूला निकालना तो तीसरा भी निकाल लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ना तीसरे फॉर्मूला निकालने में। तीसरे फॉर्मूले में क्या करो, अभी मैंने q की वैल्यू पुट करी, c था इसके अंदर, आप एक बार ना इसके अंदर से v की टर्म में अगर लाना है आपको, तो c की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, v नो डेट क्या पता है भाई हमें, c की वैल्यू पुट करना जरा, c इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये आएगा q बाय v, तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1, तो इसको पुट कर दो इन, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने पर, so putting this in equation 1 we have, putting this in equation 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है यहां पर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर अपॉन में c, भाई c की वैल्यू है q अपॉन में v, c की वैल्यू क्या है भाई, q अपॉन में v, तो q अपॉन में v, ये फ्लिप हो जाएगा भाई, जब ऊपर जाएगा तो ये फ्लिप हो जाता है, इट विल फ्लिप, तो u आ जाएगा हाफ
इनटू में हाफ इनटू में आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में 1 इनटू में v अपॉन में q। इस क्यू से ये स्क्वायर कट जाएगा तो एक और फॉर्म आ जाएगी हाफ क्यू v। इस फॉर्म को भी आप जरा ध्यान रख लेना। इस तरीके से हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं भाई। पहली है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 2c, दूसरी निकली हाफ cv स्क्वायर और तीसरी निकली हाफ qv। इन सबको आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर होती है भाई? मेरे अंदर तो स्टोर नहीं हो रही है, किसने होती है? कैपेसिटर के अंदर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c और हाफ cv स्क्वायर और हाफ qv। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन कैसे करना है आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको और होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ तो करना था नहीं, वर्क डन निकालना था, वर्क डन मैंने निकाल दिया। अब हमें वर्क डन किस तरीके से होता है मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसका मूवमेंट है, जब मूवमेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन है। वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई 3D फिजिक्स।